गुड इवनिंग क्लास सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम दोबारा से आपके बीच हैं। आज हमारी दूसरी साइंस की क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। पहला ऑप्शन है धोने का सोडा, दूसरा है खाने का सोडा, तीसरा है कास्टिक सोडा, चौथा है पाक पूर्ण। बताइए, फटाफट से बताइए, शाबाश। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा। देखिए, बाई आ गई तो खाना कौन बनाती है? खाना बनाने का काम कौन करती है? बाई करती है। तो खाने का सोडा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला ऑप्शन देखिए, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2CO3। Na2CO3। दूसरा देखिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? NaOH। NaOH। ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? खाने का सोडा। कुछ और देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने की दवा है। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHCl3। CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। 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 आपसे पूछेगा लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का नाम। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या हो जाएगा? N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। एक और आ जाता है जिप्सम। जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। देखिए, जिप्सम 2H2O, इससे अगर हम डेड अणु बाहर कर देते हैं H2O, तो क्या हो जाएगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मानव नेत्र में
किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ह्यूमन आई, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ह्यूमन आई से आयोग जरूर क्वेश्चन देता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? पहला है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। दूसरा है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा है गोलीय लेंस और चौथा है परवलयिक लेंस। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। मानव नेत्र में इमेज, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना, रेटिना। ठीक है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कार्निया, कार्निया, कार्निया। मानव लेंस के जो मानव नेत्र है उसका व्यास कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर मानव नेत्र का व्यास। अवतल लेंस, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना से पहले बनेगा या रेटिना के बाद? बताइए। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना से पहले। दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। गाड़ियों के हेडलाइट पे किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के हेडलाइट क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का, अवतल लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ताप का मात्रक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ताप का मात्रक है कैंडिला, केल्विन, मोल, एम्पियर। ताप का मात्रक है कैंडिला, केल्विन, मोल, एम्पियर। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। एसआई मात्रक पूछा है ताप का। देखिए, ताप का मात्रक है, चलिए ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। ताप का मात्रक जे कैंडिला, पहला ऑप्शन है कैंडिला। एक किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा
पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? मोल। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? पहला ऑप्शन है कुष्ठ रोग, दूसरा है कोरोना, तीसरा ऑप्शन है पोलियो, चौथा ऑप्शन है चेचक। बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु से। पोलियो किससे होता है? विषाणु, यह भी वायरस से होता है। कोरोना भी क्या है? वायरस से ही है। निंद्रा रोग, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग किससे होता है? पायरिया, ये प्रोटोजोआ, परजीवी, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ। कालाजार, कालाजार ये भी क्या है? प्रोटोजोआ से। पेजिस ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया, मलेरिया ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो कुष्ठ रोग या तपेदिक, तपेदिक, तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, ये किससे होता है? जीवाणु से। तपेदिक भी किससे होगा? जीवाणु से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। पहला ऑप्शन है मैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ऑडियोमीटर, चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर। जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए आ जाइए। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर। पहला ऑप्शन देखिए मैनोमीटर, गैसों का दाब, गैसों का दाब, गैसों का दाब मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किससे होगा? बैरोमीटर। पायरोमीटर उच्च ताप, उच्च ताप, पायरोमीटर। चलिए अगला। हाँ, छठा क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। पहला ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, दूसरा ऑप्शन है टोकोफेरॉल, तीसरा ऑप्शन है फिल्कोविनॉन और चौथा है साइनोकोबोलिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम
जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रोग, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, किसमें? बच्चों में। बच्चों में। आप बताइए, वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? वयस्कों में बताइए, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। मलेशिया यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वयस्क क्या होंगे? ओस्टियोमलेशिया। हड्डियों का अध्ययन किया किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो से याद रखना, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से किस में होता है? वयस्कों में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वहन क्षमता, या कह सकते हैं बांझपन। बांझपन, वहन क्षमता। वहन क्षमता। ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? अंकुरित बीज। स्रोत क्या होंगे? अंकुरित बीज। अंकुरित बीज। अब इस स्मार्ट होने के लिए क्या है? सारी चीजें अंकुरित मत खाने लग जाना, ठीक है? लिमिट में खाना पड़ता है। हाँ, तीसरा ऑप्शन देखिए, फिल्कोबिनॉन। विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिल्कोबिनॉन। इसकी कमी से क्या है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, किसमें? विटामिन के में। चौथा ऑप्शन देखिए, साइनोकोबोलिन। कल भी बताया था, विटामिन बी12। विटामिन बी12। बी12 इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी12। हाँ बताइए, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? क्या रहेगा आपका आंसर? कोबाल्ट। कोबाल्ट किसमें पाई जाती है? विटामिन बी12। हाँ, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस बताइए, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रोग किससे होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? यह भी किससे होता है? विटामिन ए। याद रखना, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
डीएनए और प्रोटीन का समूह, डीएनए और प्रोटीन का समूह जो गुणसूत्र बनाता है उसे कहते हैं, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, दूसरा है क्रोमोटीन, तीसरा है न्यूक्लियर एनवेलप, चौथा है न्यूक्लियर लामिना। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, शाबाश। चलिए देखिए, डीएनए और प्रोटीन का समूह जो गुणसूत्र बनाता है उसे कहते हैं क्रोमोटीन। क्या कहते हैं? क्रोमोटीन। आपने कोशिका देखी होगी, ये इस तरीके से जो धागे नुमा संरचना होती है केंद्रक में, ये इसे कहते हैं क्रोमोटीन। क्रोमोटीन, क्रोमोटीन, ठीक है। इस क्रोमोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए जल्दी से, क्रोमोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या होगा? हिस्टोन। क्रोमोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन। और इसी को कहा जाता है गुणसूत्र। तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? टोटल कितने होंगे? 46, 23 जोड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सबसे छोटी पादप कोशिका है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट, चौथा है वायरस। बताइए। सबसे छोटी पादप कोशिका, चलिए देखिए, सबसे छोटी पादप कोशिका, पहला ऑप्शन था जीवाणु, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है ईस्ट, चौथा है वायरस। तो सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण है। पहला ऑप्शन है लाइसोपिन, दूसरा ऑप्शन है कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन है कैरिका जेंथिन, और चौथा ऑप्शन है करक्यूमिन। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए अपना, फटाफट से। पपीते में पीले रंग का कारण है, पपैया में, पपीता खाया होगा आपने, तो उसमें पीले रंग का कारण है। बताइए। चलिए देखते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन। पहला ऑप्शन देखिए लाइसोपिन, टमाटर का रंग लाल, टमाटर का लाल किसके कारण होता है? लाइसोपिन। दूसरा ऑप्शन देखिए कैरोटीन, कैरोटीन गाजर का ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर गाजर का किसके कारण होता है? कैरोटीन। करक्यूमिन हल्दी का पीला, हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? करक्यूमिन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? अफीम। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? अफीम किससे प्राप्त होती है, यानी मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है अधपके फल, दूसरा है फूल, तीसरा है पत्ते, चौथा है तना। जल्दी से बताइए, इसका आंसर तो आना चाहिए फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए देखते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधपके फल से। किससे होगी? अधपके फल से। नेक्स्ट चलिए। हाँ, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत, पहला ऑप्शन है सौर प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है एटीपी, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से आंसर बताइए। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। पहला ऑप्शन है सौर प्रकाश, दूसरा ऑप्शन था एटीपी, तीसरा ऑप्शन था ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर प्रकाश, एटीपी। एटीपी का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है, तो याद रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में होती है, एनर्जी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के रूप में होती है एटीपी। इसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, एटीपी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस, कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। चलिए, एनर्जी ड्रिंक है ग्लूकोज। आगे चलते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन था आयरन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन था विटामिन, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत ऊर्जा का स्रोत, तुरंत ऊर्जा का स्रोत, ये तो कार्बोहाइड्रेट है। तुरंत ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है। CHO का अनुपात कितना होता है? तो 1:1, 1:2:1 के इसमें होता है।
खिलाड़ी देखा होगा आपने, खिलाड़ियों को एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होती है। एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे लंबी कोशिका है, पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन देखिए बाल कोशिका, तीसरा है माइकोप्लाज्मा, चौथा है मांसपेशी कोशिका। चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। न्यूरॉन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका। सबसे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आगे चलते हैं। चौदहवां क्वेश्चन देखिए, फिबुला हड्डी कहां स्थित होती है? फिबुला हड्डी कहां स्थित होती है? पहला ऑप्शन है खोपड़ी, दूसरा ऑप्शन है हाथ में, तीसरा ऑप्शन है टांग में, चौथा ऑप्शन है वक्ष में। बताइए सबस, फटाफट से बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, फिबुला हड्डी कहां स्थित होती है? तो कहां होती है? टांग में। क्या हो जाएगा? टांग में। घुटने के नीचे दो हड्डियां होती हैं, फिबुला और टिबुला। दो हड्डियां होती हैं घुटने के नीचे, फिबुला और टिबुला। आप बताइए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन, क्योंकि हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, उसी से याद रखना, ओसिन। ठीक है। बोन को बोन से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, हड्डी को हड्डी से। लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ठीक है। हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन, टेंडन। अब बताइए, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन कह सकते हैं या कॉलर बोन कह सकते हैं। किसे कहा जाएगा? क्लेविकल, 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 इसे कहा जाता है ब्यूटी बोन। ये कॉलर वाली हड्डी यहां पे ब्यूटी बोन कहा जाता है। कहा जाता है कि जिनकी ये हड्डी है वो क्या होते हैं? ज्यादा सुंदर होते हैं। ब्यूटी बोन पहला ऑप्शन था,
खोपड़ी, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29। कितनी हड्डियां होती हैं? 29। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बल आगुण, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए फटाफट से। अदिश राशि जिसमें परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है, क्या कहलाएगा? अदिश राशि कौन सी होगी बताइए शाबाश। चलिए देखते हैं। अदिश राशि है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि और कौन कौन सी है? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, आयतन, ये सारे क्या हो जाएंगे? अदिश राशियां हो जाएंगे। ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां। बल आगुण ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें दोनों की आवश्यकता होती है, परिणाम और दिशा की। सदिश राशियां। संवेग ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि। कोणीय वेग, कोणीय वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, चौथा है त्वरण। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है मोमेंटम, संवेग, दूसरा ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ, सॉरी तीसरा ऑप्शन है एक्शन रिएक्शन लॉ, दूसरा ऑप्शन है फोर्स, चौथा ऑप्शन है एक्सेलरेशन त्वरण। बताइए। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए अपना। देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आपका आंसर हो जाएगा बल। न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग पर। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। बंदूक से जब गोली चलाते हैं तो आदमी को पीछे की ओर धक्का लगता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। रॉकेट वायुयान की गति, रॉकेट वायुयान का उड़ना, यह भी क्या है? एक्शन रिएक्शन लॉ है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 17वां क्वेश्चन देखिए। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अवसादन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है निस्पंदन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन द्वारा और चौथा ऑप्शन है आसवन के द्वारा। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आसान सा प्रश्न है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अवसादन द्वारा, निस्पंदन द्वारा,
तीसरा ऑप्शन था ऊर्ध्वपातन द्वारा, चौथा ऑप्शन है आसवन के द्वारा। बताइए। क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा आयोडीन का अलग किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है डीएनए, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है उपयुक्त सभी। जल्दी से आंसर बताइए इसका। डीएनए क्या हो जाएगा? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए इसकी फुल फॉर्म भी। इसका पूरा नाम क्या है डीएनए का? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? H2O जल, इसमें भी पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध, दो बंध है। डीएनए, एडिनिन, एडिनिन और थाइमिन, थाइमिन द्विबंध होते हैं। उसके बाद ग्वाइनिन, साइटोनिन, इसमें क्या होते हैं? त्रिबंध होते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ईंधन का दहन, दूसरा ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, तीसरा ऑप्शन है केवल ए, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए बताइए फटाफट से। इसमें तो ऑप्शन और आसान कर दिए आपके लिए। जल्दी से आंसर दीजिए अपना फटाफट से। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, दोनों क्या है? ऊष्माक्षेपी सॉरी। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, क्या होंगे? उपयुक्त सभी, यानी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 20वां क्वेश्चन देखिए। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। और आसान कर देते हैं। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? क्या हो जाएगा? HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बताइए, अब आसान कर दिया है आपके लिए। चलिए देखिए,
किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेडियम की खोज की रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है पीरे और मैडम क्यूरी, तीसरा है थॉमसन, चौथा है क्ले प्रोथ ने। बताइए इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलिए देखिए, रेडियम की खोज की, रेडियम की खोज की किसने की? पीरे और मैडम क्यूरी ने, पीरे और मैडम क्यूरी ने। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु कठोरतम है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, चौथा है प्लेटिनियम। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर खत्म करते हैं। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सी धातु कठोरतम है? पहला ऑप्शन था सोना, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, चौथा है प्लेटिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।